जी नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जो है रीडिंग सीखो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं रीडिंग के अगला प्रेस्टिक सेट 95 पर। ठीक है, इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट यदि आपने 94 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है रीडिंग का, उसमें जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 15 ठो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आज जो है आपके लिए 15 के 15 जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए ये 100% महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने लड़के जो है 15 में से जो है 10 प्रश्नों का उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज के प्रश्न जो है काफ़ी हार्ड है। ठीक है, तो 15 में से 10 जिनका भी अगर नंबर आता है वो उनका तैयारी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जैसा कि आप प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न देख सकते हैं कि एमपी और एमएलए निर्वाचित सदन, इसमें जो है आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम। उसके बाद से आप यहाँ पे देखिएगा तो हाथी का संबंध झुंड से है, तो मछली का संबंध यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा वाट का चिन्ह जो लिखा गया है ये 44 और 22 जोड़ने पर 20 होना चाहिए, 36 और 12 जोड़ने पर 20 होना चाहिए। इस प्रकार के इसको जो है आपको बनाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आज के जो है आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीडिंग में जो है 100% यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% जो है आपकी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रेस्टिक सेट का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को जो है चुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है और आपको करना क्या है कि उत्तर आकृति नीचे दिया गया है। यहाँ पे पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को जो है आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि इन तीनों को जो है आपको देखना है, इन तीनों के अनुसार यहाँ पे चौथा वर्ड जो है आपको बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अच्छे तरीके से सबसे पहले हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बिंदु दिया है और यहाँ से इधर, इधर और इधर और एक ठो नीचे की तरफ दे दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अगला आप देखिएगा तो यहाँ पे जो नीचे वाला था उसका जो है स्थान यहाँ पे आ गया है मुंह, और एक और का स्थान ऊपर कर दिया है, बाकी दो ठो का मुंह इसी तरफ रहने दिया है। ठीक है, अब अगले तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे 3 ठो जो है दिया गया है। ठीक है, और एक का मुंह जो है इधर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे जो है एक ठो का मुंह नीचे की तरफ था, बाहर की तरफ था। ठीक है, बाहर की तरफ, तो इसके जो है बाद तुरंत जो है इसमें 2 ठो बाहर की तरफ मुंह कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे एक ठो का मुंह जो है बाहर की तरफ है, तो हम लोग 2 ठो का मुंह जो है वो बाहर की तरफ कर देंगे। इसके तुरंत बाद कौन होगा, तो देखिए इसके तुरंत बाद ये नहीं है, ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे जो है इसके बाद कौन होगा, इसके बाद यहाँ वाला जो है वैल्यू जो है नीचे की तरफ हो जाएगा और ये वाला भी इधर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है ये इस प्रकार होने वाला है चित्र। देखिए अब ये कहाँ पे है, पहला में तो आपको नहीं दिखा, दूसरा वाले में चारों केंद्र की तरफ हो गया है और यहाँ पे जो है आपको 100% उत्तर मिलता हुआ नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे फिगर बना है। ठीक है, इसके अनुसार जो है आपको यहाँ पे बनाना था। जिस प्रकार ये पहला जो है यहाँ पे देखिएगा दूसरा को जो है बनाया है, उसी प्रकार हम लोग तीसरा से हम लोग चौथे वाले को बना दिए हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। ठीक है, सारे लड़कों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है 80, देखते हैं कितने लड़कों ने दिया है। ठीक है, सारे तो नहीं दिए होंगे क्योंकि प्रश्न जो है बहुत ही जो है हार्ड लेवल का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई टुकड़े से बनाई जा सकती है। ठीक है, इस टुकड़े को लेकर हम लोग किस आकृति को बना सकते हैं ये आपसे पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जितने भी टुकड़े हैं उसके जो है उससे जो है हमको यहाँ पर जो है इन चारों ऑप्शनों में से किस वाले को जो है हम बना सकते हैं, ये जो है आपको देखना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करना क्या है आपको, यहाँ पे देखिए कि आपके जो है यहाँ पे आकार दिया गया है वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले आपके सामने जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इस प्रकार का जो है कहीं पे टुकड़ा लग रहा है, एकदम यहाँ पे है। उसके बाद से देखिए एक जो है त्रिभुज का आकार का कोई टुकड़ा है, तो आप बोलिएगा कि त्रिभुज का आकार का जो है टुकड़ा आपको जो है यहाँ पे एक लग रहा है, तो वो वाला जो है ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो एक यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी एक बनाया गया है, या कि यहाँ पे तो दो ठो तो होगा नहीं, यहाँ पे तो दो ठो दिया नहीं है, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, जबकि यहाँ पे एक ही ठो है, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अगले पर आते हैं, तो देखिएगा इसमें अगर आप आइएगा तो एक यहाँ पे है, हो गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आते हैं यहाँ पे तो ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको देखिएगा तो ये यहाँ पे है, ठीक है। आप लोग देखिएगा ये वाला को, तो ये वाला जो है आपको इधर दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए 100% जो है आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार के जो है यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। और ये जो छोटा सा त्रिभुज है ये आपके अंदर में दिया गया है, तो ये बी वाला जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको मिल गया होगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा। उत्तर कौन सा होगा? बी, ठीक है। बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। जो है आप चलिए आगे की तरफ, आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न को अध्ययन कीजिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को जो है पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है आपको पूरा करना है, यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया गया है और इसमें जो है कौन सा उत्तर बैठने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक जो है फिगर को देखना है, उसी के अनुसार बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बनाया गया है एक जो है खंड आपको दिखाई देगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लकीर भी खींचा गया है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक जो है वृत्त आपको बनता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, ठीक है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, तो आपको करना क्या है, एक इस कोने से लकीर खींचा गया है, तो ये लकीर जो है आपको इस कोना तक जाएगा, जो कि ये इस कोने से इस कोना तक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अब तक आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करना है कि देखिएगा आपका एक लकीर इधर से भी है, तो एक लकीर आपको यहाँ से भी खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है आपका जो है बन के तैयार हो गया है, ठीक है, कि इस प्रकार बना है, तो यहाँ से इस प्रकार आया है। और इसके बाद से जो है आपको क्या किया गया है, तो यहाँ पे इस प्रकार होके बॉक्स जो है आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार बॉक्स है, यहाँ से एक इस प्रकार भेजा गया है और यहाँ पे जो है आपका एक इस प्रकार जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इस प्रकार के कहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे सीधा गलत, क्योंकि यहाँ पे जो है एक लकीर नहीं बनाया है, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पे लकीर नहीं बनाया है, ये भी गलत, ठीक है। आ जाइए तीसरा पर, ठीक है। तो यहाँ पे तो लकीर बनाया है, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे जो है क्या किया है कि इस कोने से इस कोने में लकीर बनाया है। देखिएगा यहाँ पे कोने पे लकीर बनाया गया है, ये कोने पे नहीं है, ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इस लकीर के ऊपर बनाना है, ठीक है, इस लकीर के ऊपर, जो कि ये भी गलत है। अब जो है आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा डी जो है 100% आपको सही बनता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे एक लकीर है, इसके ऊपर यहाँ पे लकीर है और ये एक पाए भी है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर जो है सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहे निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा आलेख जो है निर्वाचित सदन एमपी एवं जो है आपको एमएलए के बीच जो है संबंध स्थापित करता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है अच्छे तरीके से आपको मालूम होगा, एमएलए जो है होता है, चाहे एमपी बोलते हैं, ये क्या है, ये जो है आपके जो है क्षेत्र के जो है क्या होते हैं, नेता होते हैं जो आप चुनते हैं, ठीक है। और निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या होता है, निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है ये सरकार द्वारा जो है, या आप समझिए कि आप आम जनता के द्वारा बनाया गया प्रतिनिधित्व हैं। तो इन ये जो है प्रतिनिधित्व के अंतर आएंगे, मतलब
निर्वाचित सदस्य के अंदर आएंगे, मुखिया हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जितने भी हैं इनको बोलेंगे निर्वाचित सदस्य, आपके द्वारा चुना गया सदस्य। तो ये एमपी भी हो जाएगा इसके अंदर और जो है एमएलए भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमपी और एमएलए, एमपी और यहाँ पे एमएलए, ठीक है। ये जो है अलग अलग जो है आपका पोस्ट होता है राजनीति में, वो जो है अंदर आ जाएंगे इसके किसके निर्वाचन आयोग के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इस प्रकार के कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले अच्छे तरीके से प्रश्न को पढ़ना है आपको। कारण निम्नलिखित आलेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में इन व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं? तीनों संघों के सदस्य बताना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 जो है सदन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये हो गया एक टाइप, ये सदस्य हो गए एक अलग। जैसे में आप समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर इसको बोलिएगा कि ये जो है जितने भी इस वाले में हैं ये घोड़े हो गए, और इस वाले लाइन में हाथी हो गया, और इस वाले लाइन में जो है आप लोग बोलिएगा कि बैल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी के आपके अगर जानवर दिए जाएंगे तो बोला जा रहा है कि तीनों में जो है कॉमन जानवर कौन है, मतलब तीनों जानवर में कौन आ रहा है। तो देखिए तीनों जानवर जो है देखिए किसको बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिएगा इस तीनों से बनने वाला, यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा। तो हमको तीनों लाइन में देखिए यहाँ पे क्या मिला, क्या मिला, तो बोलिएगा 5 जो अक्षर है ये तीनों में बना हुआ है, ठीक है। 5 जो है तीनों जानवरों में मिलेगा, उसको हम लोग हाथी घोड़ा बैल तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। जो भी समझिएगा आप, ये तीनों जो आकृति बनाया गया है उसमें तीनों में 5 आ रहा है, ठीक है। वही आपसे पूछना चाह रहा था कि तीनों में सम्मिलित कौन है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से आपका ऑप्शन 5 बताना है, ठीक है, क्योंकि 5 तीनों में मिल रहा है, ठीक है। इसमें आपको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के एक प्रश्न पूछे जाते हैं, सिंपल होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे तरीके से उसका जो है अध्ययन कर लिया है कि किसका जवाब देना है तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के बाएं से 11वें अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि आपसे क्या बोला गया है। यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है, बाएं से 19वां और बाएं से जो है आपका 11वां पद, ठीक है। दोनों जो है आपको बोला गया है बाएं से, ठीक है, यानी लेफ्ट से जो है दोनों तरफ बोला गया है। तो जब भी लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो आपको घटा देना है। तो 19 और 19 जो है आपको 19 के बाद से कितना है, 11वां पद है, 11वां पद। तो 19 में से 11 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 8वां पद हो जाएगा, 8 पद बच जाएगा, 8वां। अब 8वां पद जो है आपको बताना है यहाँ पे कि 8वां पद कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो 8वां पद जो है आप बता दीजिए यहाँ से लेफ्ट से कि कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पे जब 8वां पद आप लोगों को मालूम होगा कि 8वां पद जो है ABCD में कौन सा होता है, तो यहाँ पे यच होता है, ठीक है। जिस प्रकार ए होता है कौन सा पद, पहला, ए को बोलते हैं पहला पद। तो 8वां पद जो है यच होता है, आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा। इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे आपको केवल ध्यान देना है कि जब भी आपसे पूछा जाए बाएं बाएं, तो देखिए आपको दोनों को जो है घटा देना है। लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट घट जाएगा। अगर यही बोला जाएगा कि यहाँ पे जो है बाएं से और यहाँ पे दिया रहेगा दाएं से, तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट और राइट हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार रहिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों में से त्रिभुजों की संख्या जो है आपको बतानी है कि यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या निकालना बहुत ही सरल है, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले त्रिभुज आपको दिखाई देगा इस प्रकार, ठीक है। ये त्रिभुज बना है, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज आप लोग पहचान सकते हैं कि इस प्रकार आपको जहाँ भी दिखेगा तो इसी को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अगर इसमें से एक लकीर खींच देते हैं बीच में से, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे पहला हो जाएगा, और ये जो मैंने पहले बनाया था यहाँ पे बड़ा वाला ये हो जाएगा। तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या आप बोलिएगा कि कितने हो गए, 3। यही ट्रिक आपको याद रखना है कि इस प्रकार जहाँ पे भी आपको दिखाई दिए उसमें 3 ठो त्रिभुज बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बोलिएगा, 3। उसके बाद से आप आगे आइएगा तो देखिए यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको कितना बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे बड़ा वाला में यहाँ पे देखिएगा तो 3 ठो इसमें बनता हुआ नजर आएगा। तो 3 और 3 मिलके जो है आपके बताने हैं कि राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6। 6 जो है इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये ट्रिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लिया होगा, कर लिया होगा। ठीक है, बहुत सारे लड़कों का उत्तर जो इस प्रश्न का आ चुका होगा, जो कि हमारा क्लास जो पहले से कर रहे हैं, जो इस क्लास के जो है शाम को 6 PM पे जो इस क्लास से जुड़ते हैं डेली, उनका जो है ये जो है 100% है कि बन चुका होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी जो है डेली क्लास करते हैं उनसे तो ये प्रश्न हल हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो भी अब तक जुड़े नहीं है, 6 PM पे डेली जो है आपको क्या करना है, 6 PM पर रीजनिंग का जो है आपको ये क्लास डेली शाम को चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जुड़ना ना भूले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने तथा अंग चिन्हों को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का जो है सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा आपको जो है 5 स्टार जो है यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि सही जो है गणितीय चिन्हों को जो है आप चुनिए और इसका हल जो है बताइए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न के लिए हमने पहले ही आपको ट्रिक दे दिया है। ठीक है, जो पहले से पढ़ रहे हैं इस क्लास को, जो रीजनिंग के स्प्रेस्टिक सेट को कर रहे हैं, हमको तो मालूम है कि वो जो है 12 प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है 15 में से कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा 100% तय है कि जितने भी लड़के हमारे डेली के जो है वीडियो को जो है देखते हैं, पढ़ते हैं डेली इस क्लास को, तो वो तो आसानी से बना सकते हैं। किस किस लड़के का 13 भी और 14 भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, रीजनिंग के प्रश्न में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन जो नए हैं उनसे पक्का है कि 10 ठो नहीं बनेगा, 100% है कि 10 ठो नहीं बनेगा। बना के दिखाइए हमको कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसका जो है हमने ट्रिक बताया था पहले कि इसका पहला और दूसरा उत्तर कभी भी आपको चेक नहीं करना है, ये कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम पास के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको सीधा तीसरा और चौथा में से सही होने वाला है। ठीक है, तो कभी भी आपको तीसरा और चौथा को ही आपको जो है चेक करना है। ठीक है, तो अगर हम तीसरा वाले को चेक करते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है, तो देखिए क्या होता है। देखिए पहले क्या करना है, स्टार के जगह पे हमको गुणा रखना है, उसके बाद से प्लस रखना है, प्लस के बाद से बराबर रखना है और बराबर के बाद से गुणा रखना है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 10 चौका 40 हो गया। ठीक है, वही काम इधर करना है, यहाँ पे देखिएगा तो 7 पचे 35 हो गया, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5, 7 पचे 35 और 5 कितना होता है 40, बराबर इधर भी 40। देखिए बराबर हो गया 40 40, 40 हमको लाना था, 40 इधर भी आ गया, 40 उधर भी आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दिया गया है, यही आपका 100% राइट उत्तर होगा। ठीक है, पहला वाला आप रखते तो आपको कम से कम 1 मिनट लगता, फिर दूसरा वाले को रखिएगा तो 1 मिनट लगेगा, मतलब 2 मिनट हो जाएगा, फिर तीसरा वाला बनाइएगा तो 3 मिनट में ये प्रश्न जो है आपका सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप कभी भी तीसरा और चौथा मतलब सी और डी को रखिएगा, इसी में से उत्तर आपको मिल जाएगा, 100% ये गारंटी है। ठीक है, आपको एग्जामिनर जो है टाइम पास के लिए ये प्रश्न बैठाता है, बाकी उसको मालूम है कि सभी लोग बना देंगे इस प्रश्न को, लेकिन कौन पहले बनाएगा ये मैटर करता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, इस श्रृंखला को जो है आपको पूरा करना है, यहाँ पे जो दिया गया है श्रृंखला, इसको जो है आपको पूरा कर देना है। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे होने वाला क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है आपको, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें काउंटिंग कर लेना है कि अक्षरों की संख्या कितना है। तो इसमें हमको मिला 12 ठो अक्षर, 12 को हम क्या करते हैं 3 और 4 में विभाजित कर देते हैं, इसका गुणनखंड क्या होता है 3 गुणे 4, तो 3 ठो जो है इसको हम लोग जाँच सकते हैं, किस पे 3 ठो पे। ठीक है, 3 ठो पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर 3 ठो पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो गया 3
और यहाँ पे हो गया 3। देखिए यहाँ पे BAB, यहाँ पे ABB, तो यहाँ पे आप क्या भरिएगा, ये थोड़ा सा लॉजिक जो है घुमाने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पे जो है ये लॉजिक जो है नहीं बैठ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 3 पे जो है हमारा लॉजिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक इसमें लगाएंगे। जब भी आपका 3 पे लॉजिक काम नहीं करे तो आपको क्या करना है, खंड कितना कितना का हुआ था, 3 × 4, मतलब 3 पे नहीं होगा तो चौथे वाले पे आएंगे, ठीक है। 4 का जो है हम लोग खंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। देखिए पहला वर्ड सभी में क्या होना चाहिए, बी। यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी भर देंगे। तो पहले जो है यहाँ पे देखिए बी भरना है, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए पहला वर्ड बी हो गया, लास्ट में देखिए बी है, यहाँ पे लास्ट पे भी बी होगा और यहाँ पे भी लास्ट में बी होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या भर दिए हम लोग, बी, और उसके बाद से यहाँ पे बीच में देखिएगा क्या होगा, तो बी के बाद से तुरंत क्या है, बी के बाद से ए है तो ए हो जाएगा, और फिर हमको बी भरना है और यहाँ पे जो है आपको क्या भरना है, BAB और फिर बी। यहाँ पे देखिए BB 2 को भरे हैं, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे BABA, ठीक है। इस प्रकार भरा गया है, आप लोग देख लीजिए। ये ऑप्शन में कहाँ पे दिखाई दे रहा है, BABB आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, इसमें जो है कोई भी जो है भारी प्रश्न नहीं था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छे तरीके से अध्ययन करना है और ये प्रश्न को सभी लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है, ठीक है। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाव होता है, ठीक है, घटाव का अर्थ गुणा होता है और भाग का अर्थ जोड़ होता है तथा गुणा का अर्थ भाग होता है, तो निम्नलिखित का जो है अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए करना क्या है, प्लस के जगह पे आपको करना क्या है, घटाव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जहाँ पे भी आपको प्लस दिखाई दे वहाँ पे घटाव रख लेना है, ठीक है। और घटाव जहाँ भी दिखाई दे आपको क्या करना है, उस पर गुणा रख देना है, ठीक है। और भाग जहाँ पे दिखाई दे उसको जोड़ लेना है और गुणा का जो है दिखाई दे जहाँ पे गुणा वहाँ पे भाग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गुणा लिखा है तो गुणे के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा का जगह पे बोला गया है कि भाग कीजिए, तो यहाँ पे हम भाग रखेंगे। भाग के जगह पे क्या बोला गया है, जोड़ रख लीजिए, तो यहाँ पे जोड़ रख लेंगे। यहाँ पे देखिएगा पढ़िएगा तो देखिए मिल जाएगा तीसरा लाइन में। उसके बाद से कह रहा है घटाव, घटाव का अर्थ लिखा गया है गुणा, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे और प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पे घटाव कर लेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न को हमको हल कर देना है, ठीक है। तो देखिए 20 में 10 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 4 में 6 से भाग देंगे, 4 6 का 24 हो जाएगा, माइनस का 6। अब देखिए 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में से हम क्या करेंगे, 26 में से 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। अब जो है 20 आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कौन वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, जो भी लड़के दिए हैं, ठीक है। जो भी इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी बताया उसका 100% सही होगा, ठीक है। ये तो प्रश्न जो है सभी लोग लमसम कर लिए होंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। ये प्रश्न में दम है, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको करना है। कह रहा है कि एक खास पद्धति के आधार पर कुछ समीकरण हल दिए गए हैं, उसी आधार पर जो है अनुत्तरित समीकरण को जो है सही उत्तर जो है आपको देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको कह रहा है कि 13 × 12 बराबर 661, फिर कह रहा है 41 × 23 बराबर 448, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है 24 × 22 बराबर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है लॉजिक आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये किस प्रकार हुआ है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, कहिएगा कि अगर 13 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 651 तो होगा नहीं, 41 में 23 से गुणा कीजिएगा तो 448 भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो है थोड़ा सा लॉजिक जो है कुछ ना कुछ दिया गया है, ठीक है। तो हम लॉजिक अगर इसमें देखेंगे कि अगर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर इसको क्यू भी करते हैं 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर तभी भी 600 नहीं हो रहा है, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, दोनों को जोड़ेंगे तो लमसम आपका होगा 300 के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको लाना है 600, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक जो है थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा आपका लॉजिक जो है क्रिएटिव बनाया गया है ताकि आप जो है इस प्रश्न में फंसे,
ठीक है। किस प्रकार जो है ये प्रश्न बनेगा, ये आप लोगों के माइंड से थोड़ा सा बाहर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस 13 को हम क्या करेंगे, अगर 13 को क्या लिख सकते हैं, अगर उलाट दे अंकों को तो 13 क्या हो जाएगा 31 गुणे, यहाँ पे 12 को भी उलाट दे तो यहाँ पे 12 उलाटेंगे तो 21 हो जाएगा, मतलब 2 पहले हो जाएगा और 1 बाद में हो जाएगा। उसी प्रकार 3 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे उलाट के। अब गुणा कर देंगे तो 21 से कम 21 हो गया, 21 63 और 2 65 हो जाएगा। यानी कि अब जो है आपको लॉजिक मिल गया होगा कि अंकों को उलाट कर जो है इकाई का दहाई पे, दहाई का इकाई पे गुणा किया गया है, ठीक है। तो वही लॉजिक जो है आपको यहाँ पे करना है। देखिए 41 को क्या लिखेंगे 14 और 23 को क्या लिखेंगे जो है 3 पहले और 2 बाद में 32। अब गुणा कर देंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28 और 14 चौका 14 तिया 42 और 2 42 2 44। देखिए 448 भी जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, वही काम यहाँ पे करना है। तो 4 पहले लिखिएगा, 2 बाद में लिखिएगा, गुणे यहाँ पे 22 को लिखिएगा तो 2 बाद में लिखिएगा, फिर 2 बाद में लिखिएगा, 22 से होगा, ठीक है। 22 दूना का कितना होता है 44 और 22 चौके कितना होता है 22 चौका 88 और 4 92 हो जाएगा, ठीक है। गुणा कीजिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा 92। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देगा, तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं 6 PM पे ये क्लास जब कराऊंगा डेली तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का ये कर्तव्य है कि आप लोग क्या करें, इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है इस श्रृंखला का अगला पद जो है, अगला पद क्या करना है, ज्ञात करना है। अगला पद बताइए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है बता सकते हैं, जो भी अच्छे तरीके से अध्ययन किए हैं, रीडिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान रखे हैं, वो बता सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। और जिनका नहीं बन रहा है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखें, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ABCD का जो है कोड जो होता है, कोड उल्टा और सीधा दोनों तरीके से ज्ञात करना है। जैसे कि D का कोड होता है 4, H का कोड होता है 8, L का कोड होता है 12, P का कोड होता है 16, T का कोड होता है 20, X का कोड होता है आपका 24। अब जो है आपके सामने प्रश्न का उत्तर 100% जो है मिल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक्का 24, मतलब हर एक बार जो है 4 4 जो है प्लस कर दिया गया है, ठीक है। 4 4 जो है प्लस कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। 4 4 जो है प्लस कर दिया है। तो 24 में 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 32, ठीक है। 24 4 28, सॉरी 28 हो जाएगा यहाँ पे आपका 28, ठीक है। 24 और 4 फिर हम प्लस करेंगे तो 28 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको 28 पे कौन सा वर्ड होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 26 पे आ जाइए। 26 पे क्या होता है जेड। 26 के बाद 27 अगर हम आ जाएंगे 27, तो देखिए जेड के बाद ABCD फिर दोबारा स्टार्ट होगा, मतलब 27 पर फिर जो है ए आ जाएगा। 1 पर भी ए होता है और 27 पे भी ए होगा, क्योंकि 26 के बाद ABCD के अक्षर खत्म हो जाते हैं। तो फिर अगर आपको 27 लेना है तो आप फिर ए से स्टार्ट कीजिएगा और 28 पे आपको क्या मिलेगा, फिर ए के बाद बी। तो बी जो इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया गया है। जितने भी लड़के इस प्रश्न का डी उत्तर बताए हैं उनका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रश्न को लेकर, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जो है पूछिए किसी भी प्रश्न के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, कह रहा है कि यहाँ पे जो है अगला पद आपको बताना है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से जिस प्रकार हमने हल किया है आपको सीधा सीधी यहाँ पे एच का कोड याद रखना है 8, एन का कोड होता है कितना 14, एस का कोड होता है आपका कितना 19 और यहाँ पे वाई का कोड होता है 25 और यहाँ पे डी का कोड होता है 4 और आप 30 भी बोल सकते हैं, 4 बोलिए या 30 बोलिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि पहले 6 जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, फिर देख रहे हैं कि 6 जोड़ा गया है, फिर देख रहे हैं 5 जोड़ा गया है। यानी कि लॉजिक जो है आपके सामने जो है हमने रख दिया है, ठीक है। लॉजिक को जो है हमने आपके सामने पर प्रस्तुत कर दिया है। उसी के आधार पे जो है आपको बता देना है कि पहले जब 6 ऐड किए हैं तो फिर 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 5 करेंगे
तो फिर जो है यहाँ पे देखिए जो है कितना किए हैं 5, तो 5 के बाद हम क्या करेंगे, इसमें 5 के बाद से 6 जो है ऐड कर देंगे। तो डी का कोड अभी हमने बताया 4 होता है, तो 4 और 6 जोड़ेंगे, 6 4 हो जाएगा 10। अब जो है आपको ABCD में 10वां कोड आपको याद रहना होगा कि 10वां पे क्या होता है, तो जे होता है। अब जो है जे आपको ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे 4 8 14 22, तो अगला पद क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगला पद इसका जो है ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक जो है समझना पड़ेगा, ठीक है, कि लॉजिक क्या किया है ये, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो क्या हमको मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 4 से 8 होने में कितना ऐड करेंगे, प्लस का 4, फिर 8 से जो है हमको 14 होने में कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 6, 14 से 22 होने में हमने कितना ऐड किया, प्लस का 8। देखिए अब यहाँ पे 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद हम कितना जोड़ेंगे, 10, दो दो ठो इसमें बढ़ा के जोड़ रहे हैं, तो 10 हो जाएगा। तो 22 और 10 कितना हो जाएगा, 32। 32 जो है होना चाहिए इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो डी जितने भी लड़के बताएं इस प्रश्न का राइट उत्तर, उनका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके 15 ठो प्रश्नों को जो है हम लोगों ने हल कर दिया, ठीक है। 15 के 15 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में हल किया है, ठीक है। यदि आपको किसी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और आप लोग जरूर बताइए कि 15 में जो है आप लोगों ने कितने जो है प्रश्नों का उत्तर अपने मन से बताया, ठीक है। 15 में आपका कितना नंबर आया है ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 15/15 करके इस प्रकार यहाँ पे बताइए कि कितना आपका उत्तर सही है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लोग शाम को 6 बजे हमारे चैनल रीजनिंग सीखो चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।